नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले कई दिनों से बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेजेस आ रहे हैं ये रिज़ल्ट को लेकर के कि एटीसी का रिज़ल्ट कब तक आएगा, बता दीजिए, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फाइनली इसका रिज़ल्ट कब तक आने वाला है, कब तक आने की उम्मीद है, क्योंकि ऑलरेडी डिले हो चुका है। आप अगर इनके पिछले रिक्रूटमेंट्स देखेंगे तो 20 से 25 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट आ जाता है। 20 से 25 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होता है और उससे लेकर के 20 से 25 दिन बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो अभी अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें, आपको सबको पता ही होगा 27 दिसंबर को ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, 27 ऑफ दिसंबर को। और आई थिंक शायद आपका फरवरी में इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है। जो ये सीबीटी हुआ था आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका रिज़ल्ट आपका 2 फरवरी 2024 को ये रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर किया गया। ठीक है, ये ऑनलाइन जो आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ था इसका टेस्ट था का रिज़ल्ट आया था। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो डेट दी गई थी वो दी गई थी 22 फरवरी से लेकर के 6 मार्च 2024 तक। ये आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट थी। और अगर हम पिछले रिक्रूटमेंट्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 20 से 25 दिन में फाइनल रिजल्ट आ जाता था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद। 2022 का भी आप रिक्रूटमेंट देख लीजिए, 2023 का भी। तो अभी अगर हम देखें तो आज ऑलरेडी 22 अप्रैल हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने 1.5 महीने से भी ऊपर हो चुका है, अभी तक ये रिजल्ट नहीं आया। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे रिजल्ट का डेट बता दीजिए, कब तक आएगा, कोई एक अपडेट दे दीजिए। तो पहली चीज़ देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया, पहले भी मैंने बोला है कि ऐसा नहीं होता है कि हम आपको तुक्का मार के बता देंगे कि इस दिन रिजल्ट आने वाला है, फिर 4 दिन बाद फिर एक नया वीडियो बनाएंगे, फिर बताएंगे ये इस दिन रिजल्ट आने वाला है, फिर 4 दिन बाद एक नया वीडियो बनाएंगे, फिर बताएंगे अरे किसी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, इस दिन रिजल्ट आएगा, फिर 4 दिन बाद एक वीडियो बनाएंगे, फिर बताएंगे अरे किसी वजह से डिले हो रहा है, इस दिन रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है। जब प्रॉपर एक रिसोर्सेज या कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तभी मैं आपसे शेयर करता हूँ, अदरवाइज़ मैं शेयर नहीं करता हूँ। तो देखिए, अभी क्या हुआ है, ये जो आपका रिजल्ट है, मेरे हिसाब से जो भी कैंडिडेट्स, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो कैंडिडेट्स जिनका अभी अनफिट हुआ है या फिर जो कैंडिडेट्स जिनका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया गया है, अब रिजेक्ट इन द सेंस किस बेसिस पे किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के बेसिस पे हुआ है। तो जिनका भी ये हुआ है मेडिकल के बेसिस पर, और उसमें भी आपका कलर विज़न में जिनके में प्रॉब्लम है उनको अनफिट किया गया है, तो ऐसे सारे कैंडिडेट्स के पास एआई ने ईमेल भेजा है। मतलब कि जो कैंडिडेट्स अनफिट हो गए हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में, उनका आगे फर्दर कुछ भी प्रोसेस नहीं किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स अनफिट हो गए हैं उनके पास एआई ने ईमेल भेज दिया है। तो जब ईमेल भेज दिया है इन सभी को, उस ईमेल का हम आपको एक सैंपल दिखा देते हैं। कुछ इस तरह का ईमेल आया है कैंडिडेट्स के पास। इसमें लिखा हुआ है, रेफरेंस इज मेड टू एप्लीकेशन वेरिफिकेशन एंड एसोसिएटेड प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर 05/2023 अटेंडेड बाय यू ऑन 6 मार्च 2024 एट कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राजीव गांधी भवन, न्यू दिल्ली। अब यहाँ पर क्या है, जो भी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको अपीयर हुए हैं, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हुए हैं जो कि कलर परसेप्शन टेस्ट जो होता है या जो भी उसका रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, इट इज़ इन्फॉर्म दैट फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय यू हैव बीन एग्जामिन्ड एंड यू हैव बीन फाउंड टू बी unfit for the post of junior executive air traffic control due to not meeting color perception requirements। देखिए, जो कलर विज़न है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका एटीसी जॉब के लिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है कलर विज़न एटीसी की जॉब के लिए। तो ये जो भी कैंडिडेट हैं जिनके पास ये मेल आया है, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि कलर परसेप्शन का जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं किया है। आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो सब एग्जामिन किए गए, फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट देखी गई, उसके बाद उसी के बेसिस पे बता दिया गया कि आप इस पोस्ट के लिए अनफिट हैं। और ये क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, in view of above you are not eligible for further selection process for the post of junior executive air traffic control under advertisement number 05/2023। यानी कि अब
आगे किसी भी तरह का सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सिर्फ इस एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा एग्जाम होगा एआई का तो आप दे नहीं पाएंगे। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर दिस, बस आप इसके लिए एलिजिबल नहीं। नो फर्दर करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। तो ये एआई की तरफ से मेल गया है उन कैंडिडेट्स को जो भी अनफिट हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, जो कैंडिडेट्स अनफिट हुए हैं उनके पास पहुंच गया है, तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑब्वियस है रिजल्ट अब बहुत जल्दी आएगा। अब रिजल्ट में ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। एक चीज़ आपको और बता देता हूं मैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी शेयर किया हुआ है। मैं पूरा एग्ज़ाम का एक एक डेट देखता हूं, उसके डेट के बेसिस पे कब उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ, कब उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, कब उसका लास्ट डेट था, कब एग्ज़ाम हुआ, कब रिजल्ट आया, कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, कब पूरा पिछले, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यही इस बार का, पिछले कम से कम 2018 से जो भी हो रहा है मैं पूरा उसका एक एनालिसिस करता हूँ, और उस एनालिसिस के बेसिस पे ही मैं आपको बता पाता हूँ कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। ये जो है आपका 2022 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था जुलाई में, उसका आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट देखिए, 17 अक्टूबर से 7 नवंबर 2022, 17 अक्टूबर से 7 नवंबर 2022। और इसका फाइनल रिजल्ट आप देखिए कब आया है, मतलब जो लास्ट डेट थी 7 नवंबर, उसके ठीक 21 दिन बाद, 21 डेज़ के बाद आपका इन्होंने रिजल्ट दे दिया 28 नवंबर 2022 को। अब बात करेंगे ये आपका 2023, ठीक है। 1 मई से 15 मई 2023 तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। 1 मई से 15 मई 2023 तक लास्ट डेट थी आपकी 15 मई, तो 15 मई से आपका 31 मई और उसके बाद 3 जून, यानी कि सिर्फ 16 और 3 19 दिन, 18-19 दिन मान लीजिए, 18 डेज़, 18 दिन के बाद इन्होंने फाइनल रिजल्ट दे दिया। अब यहाँ पर आप देखिए 6 मार्च 2024 को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो मेरे हिसाब से आज आपकी डेट हो गई है 22 अप्रैल, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 1 महीने से भी ऊपर आपका हो चुका है। अब आप मान के चलिए, क्योंकि कैंडिडेट्स के पास मेल आ गया, जो भी अनफिट हैं रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के चलिए 1 वीक 2 वीक के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग जो ये है आपका रिजल्ट जो है 3 मई 2024 के पहले पहले आ सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ फिक्स डेट नहीं कि इसी डेट को आएगा, इसके पहले आ सकता है, और ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके पहले आने के। हो सकता है कि आपको इसी वीक में रिज़ल्ट देखने को मिल जाए। तो फाइनल रिज़ल्ट आपका या तो इस वीक में या फिर 3 मई 2024 के पहले पहले ये आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका एटीसी का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आपका इसके पहले पहले डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। इतना डिले कभी नहीं करते हैं। इसके पहले भी, अगर 2022 के पहले का भी आप देखें, 2021 वाला, 20 वाला, जो 2020 दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आया था, और शायद आपका 25 मार्च 2021 को एग्ज़ाम हुआ था, 25 मार्च 2021 को एग्ज़ाम हुआ था। अगर आप उसका भी देखेंगे पूरा एनालिसिस करके, वो हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, मैंने यूट्यूब पर भी वो वीडियो शेयर किया हुआ, तो उसको भी देखेंगे तो वो भी रिज़ल्ट ऐसे ही 30 डेज़ या 32 डेज़, बस इससे ज़्यादा डिले नहीं हुआ। 30-35 दिन इससे ज़्यादा डिले नहीं करते। और जो आपका सीबीटी होता है, सीबीटी के बाद जो रिटर्न होता है, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आता है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि 40 डेज से 60 डेज़ के बीच में ये डिक्लेयर करते हैं। और अगर आप ये वाला देखेंगे, जो अभी जो आपका रिक्रूटमेंट है, एडवर्टीजमेंट नंबर 05/2023, 27 दिसंबर 2023 को आपका एग्ज़ाम हुआ है, 2 फरवरी 2024 को आपका रिजल्ट आया है, गैप है 37 डेज़ का। तो इसके बेसिस पे हम एनालिसिस करके आपको बता सकते हैं, ना कि हम आपको ये बताएंगे कि एटीसी में मेरा कोई रिश्तेदार बैठा है, उसने बताया कि इस दिन रिजल्ट आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है पूरा रिक्रूटमेंट का एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूँ कि इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं, क्योंकि अब कैंडिडेट्स के पास मेल आने लगा है जो भी अनफिट हैं, तो ऑब्वियस है आप लोग खुद समझदार हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रिजल्ट अब जल्द से जल्द डिक्लेयर करेंगे। अब इतना ज़्यादा टाइम डिले नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिले कर चुके हैं। और अभी इसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ज्वाइनिंग लेटर के बाद फिर देखते हैं कहाँ कहाँ पर आपका एटीसी के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ पर वो खाली हैं, क्योंकि फिर वहाँ पर भी तो ऑक्यूपाई करने के लिए सीट्स चाहिए। अगर वो खाली नहीं होंगे तो फिर हो सकता है कि आपके ज्वाइनिंग में, देखिए रिजल्ट दे देंगे वो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ज्वाइनिंग में हो सकता है कि थोड़ा सा डिले कर दें, लेकिन रिजल्ट आपको वो दे देंगे। रिजल्ट में डिले नहीं करते हैं कभी भी, चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर फुल हो, पूरा ऑक्यूपाई हो, जगह हो ना हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन वो रिजल्ट आपको दे देते हैं। उसके बाद भले आपको थोड़ा बहुत डिले कर दें, लेकिन रिजल्ट आपको टाइम पर दे देंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली देखते हैं कि अगर ऐसा होता है क्या, ये 3 मई 2024 के पहले पहले रिजल्ट देते हैं या फिर इसी वीक में दे देते हैं, देखना होगा। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी चाहिए एटीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड,
तो आप हमारे नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।